फुट एंड एंकल की जो प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है बच्चों में, वो देखिए बाहर से जर्मनी और ऑस्ट्रिया से आए हुए डॉक्टरों ने एसएन सराफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बच्चों को नई जिंदगी दी है। यहाँ पे हम कलकत्ता में 3-4 जगह दिखाए हैं, तो सब बोला था ये उसका सर्जरी होगा। उसके बाद हमको वहाँ से यहाँ भेजा गया, कोलकाता से यहाँ भेजा जी गया। जी। तो अब कैसा लग रहा है ऑपरेशन? नहीं, अभी तो बहुत अच्छा, पहले से बहुत ही अच्छा हुआ है। गोड़ टेढ़ा था। अच्छा, और दिखाए थे पहले भी? डीएमसीएच में दिखाया, नहीं कर पाया वो। अच्छा, अब कैसा लग रहा है आप? ठीक है अभी। सर इलाज तो बहुत अच्छा हुआ, मतलब सर्जन लोग बहुत अच्छा से इलाज किए हमको। तो क्या लग रहा है, जो पहले टेढ़ा मेढ़ा था अब क्या लग रहा है आपको, क्या फील हो रहा है? अब तो हमको बहुत अच्छा, देखने से ही पाँव लग रहा है कि सीधा हो जाएगा। ये फ्री कैंप था? जी सर, मेरे लिए तो भगवान ही है लोग। जो मेरे यहाँ ज़्यादातर बच्चे जो आए हैं ये सब कॉम्प्लेक्स डिफॉर्मिटी है, जिनका पैर एकदम उल्टा हो रखा है, उनको ऑलमोस्ट सीधा किया जाता है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, जब किसी की जिंदगी बचाई जाती है ना, तो कहा जाता है कि भगवान पर भरोसा होता है, दूसरा भगवान के दूसरे रूप पर। फुट एंड एंकल की जो प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है बच्चों में, वो देखिए बाहर से जर्मनी और ऑस्ट्रिया से आए हुए डॉक्टरों ने एसएन सराफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बच्चों को नई जिंदगी दी है। देखिए किस तरह ये बच्चों के साथ जो इंडियंस हैं, और देखिए किस तरह का व्यवहार हो रहा है। देखिए ये प्यार और एक स्नेह है, और बच्चों के मनोबल को बढ़ाने का उद्देश्य है ये। अब बता दें, बहुत से देखिए बच्चे को हम आपको दिखाएंगे। देखिए जो उस समय जो पैर कहाँ से आप आए? हावड़ा टिकिया पाड़ा, कोलकाता। कोलकाता से जी। क्या प्रॉब्लम था बच्चों को? ये मेरे बच्चे का पाँव अपने आप टेढ़ा हो गया था, दोनों किस एज पाँव। में? यही 6 महीने पहले। अच्छा, अचानक? हाँ, अचानक हुआ, धीरे धीरे बढ़ते चला गया। 6 महीने पहले हल्का था, फिर उसके बाद धीरे धीरे अभी ज्यादा हो गया। तो फिर यहाँ पर कहाँ आप दिखाए थे पहले इसको? यहाँ पे हम कलकत्ता में 3-4 जगह दिखाए हैं, तो सब बोला था ये उसका सर्जरी होगा। उसके बाद हमको वहाँ से यहाँ भेजा गया, कोलकाता से यहाँ भेजा जी गया। जी। तो अब कैसा लग रहा है ऑपरेशन? नहीं, अभी तो बहुत अच्छा, पहले से बहुत ही अच्छा हुआ है। उसके पाँव में प्लेट लगा है। बाहर के डॉक्टर्स आकर के यहाँ पर किया ट्रेनिंग किया, डॉक्टरों का कितना सहयोग रहा आपका? जी, डॉक्टरों का कितना सहयोग और रहा आपका? नहीं डॉक्टर का तो पूरा हम लोग का ही था। हर जगह पे डॉक्टर लोग हम लोग के साथ थे, हर आधा घंटा 1 घंटा में आए, बच्चे को चेकअप करे। बहुत अच्छा से यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ है बच्चे का। नहीं, यहाँ पैसे तो नहीं लगे? नहीं, कुछ नहीं। ये फ्री कैंप था? जी, सब फ्री, कुछ भी पैसा नहीं लगा हमें। लोगों से क्या अपील करेंगे? हम लोग बस यही चाहते हैं, और भी जो बच्चे हैं ऐसा, उन लोग भी यहाँ आके अपना चेकअप करवाएं। तो देखिए कोलकाता से आए हुए थे, और देखिए छोटे छोटे। आप कहाँ से आए? हिछौल से। हाँ? हिछौल से। चौल। क्या था बच्चे में प्रॉब्लम आपको? गोड़ टेढ़ा था। अच्छा, और दिखाए थे पहले भी? डीएमसीएच में दिखाया, नहीं कर पाया वो। अच्छा, अब कैसा लग रहा है आप? ठीक है अभी, अच्छा है। अच्छा, और देखिए ये बाहर से आए हुए छोटे, ये फुट एंड एंकल को जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है हम लोग की सोसाइटी में। क्या लगता है ये, क्या कहाँ से आई हैं आप? सर बीरपुर सुपौल से। अच्छा, तो पहले क्या प्रॉब्लम था इसको, किस एज में प्रॉब्लम थी? बचपन से ही था ऐसा, मतलब पाँव इसका टेढ़ा होते जा रहा था। जैसे जैसे एज बढ़ता था वैसे वैसे इसका पाँव टेढ़ा होते जा रहा था। कहाँ कहाँ इलाज कराए थे बाहर? पटना दिखाए थे, एक बार दरभंगा भी दिखाए थे डीएमसीएच में, तो बोले थे सर्जन के लिए। तो इन लोगों के बारे में पता चला हम लोग कैसे को। पता चला? सर पटना गए थे तो वहीं पे पता चला था हम लोग को। तो यहाँ पर फिर कैसे इलाज प्रारंभ हुआ, कैसे ऑपरेशन हुआ आपको? सर इलाज तो बहुत अच्छा हुआ, मतलब सर्जन लोग बहुत अच्छा से इलाज किए हमको। तो क्या लग रहा है, जो पहले टेढ़ा मेढ़ा था अब क्या लग रहा है आपको, क्या फील हो रहा है? अब तो हमको बहुत अच्छा, देखने से ही पाँव लग रहा है कि सीधा हो जाएगा। ये फ्री कैंप था? जी सर, मेरे लिए तो भगवान ही है लोग। जान बचाए। क्या बोल बच्चे? I am very satisfied. वेरी सेटिस्फाइड। Yes. ये है बच्चों के अंदर आत्मविश्वास। अच्छा, आप लोग को बहुत जगह पैसा लगाए थे, आप यहाँ पर कैसा फ्री कैंप पे लगा? सब फ्री, यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। टाइम टाइम पे डॉक्टर लोग आते थे देखने के लिए। ये सब चीज़ हमको बहुत, यहाँ बहुत, ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि टाइम टाइम पे आते थे डॉक्टर सब मिलने के लिए, बच्चे लोगों को देखने के लिए। सर लोग शॉर्टिंग इसमें पहले सर जी,
तो देखिए हम बताते हैं ऑस्ट्रिया और जर्मनी से। How was your experience this time in My, Darbhanga? my experience is very good. Thank you for the hospitality and the option to make this operation to help the children. We are third time here, and in the first time we always say we are used to, but in the third time we see all is perfect, and it's really thank you very much for being here. Thank you. What do you want to say? I want to say I'm happy to make this work for the children. It's one of the best things what you can do if you're in life, and to help children and to see that they're perhaps a little bit better and have a better life. That's one of the senses why we are on earth. We hope you again come here, and you for next time you Depends not only on me. It depends we will come. You are always welcome. Yeah. Okay, then Next time again. when we agree, we will come. Okay, thank you. Yeah. Next time. Next time. Yeah. You guys are coming. I don't know. We spend our holidays here, and it's also depending a little bit on our time. But we try to come 2 to 3 times a year. And yes, next time we come in April, but it's not fixed yet, and maybe in autumn again. एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह बच्चों में ये प्रॉब्लम पाए जाते हैं, ये लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, 2-3 बच्चे 100 में होते हैं इस तरह का, तो ये नेग्लिजेंसी होती है गांव घर में और शिक्षा की वजह से नहीं हो पाते हैं। तो कैसा महसूस हुआ आपको, कैसे आपने आइडेंटिफाई किया इसे कैसे? सबसे कॉमन बात ये है कि ये बच्चों में जितनी जल्दी आइडेंटिफाई हो जाए उतना जल्दी इसका इलाज कर देना चाहिए। आप ज़्यादातर जो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं वो 2 साल 4 साल से ज़्यादा बड़े देख रहे हैं। यूजुअली इनका इलाज पैदा होने के 1-2 हफ्ते बाद ही स्टार्ट कर देना चाहिए, तब इतनी सीवियर डिफॉर्मिटी नहीं रहती है। जो मेरे यहाँ ज़्यादातर बच्चे जो आए हैं ये सब कॉम्प्लेक्स डिफॉर्मिटी है, जिनका पैर एकदम उल्टा हो रखा है, उनको ऑलमोस्ट सीधा किया जाता है। तो इस तरह के केसेस नेग्लिजेंस, अवेयरनेस की कमी, लोग शुरू से ध्यान नहीं रखते इस तरह के मरीजों का या इस तरह के बच्चों का, उनको लगता है इसका इलाज अब पॉसिबल ही नहीं है। और हम लोग खुशनसीब हैं कि हमारी टीम और केबीएच, जिसको ईश्वर फाउंडेशन की टीम आकर के हम लोग के साथ साल में 2 बार इस तरह के कैंप करते हैं, और इस बार भी आप खुद देख सकते हैं मरीजों के चेहरे पे क्या रंगत है। और हम लोग भी अपनी तरफ से हॉस्पिटल में कोशिश करते हैं कि किसी तरह की कमी नहीं रखी जाए। हम लोग 50-60 बच्चों का विगत अगर कहें तो 1-2 साल में आपने किया, ज़्यादा। उसका फीडबैक कैसा, उसके बाद का फीडबैक कैसा? ये मेरे कहने से अच्छा रहेगा मरीज बताएं, और विश्वास कीजिए आज तक हम लोग के यहाँ जितने बच्चे कराए हैं सब लोग एकदम खुश होकर के आते हैं। आप आज देख रहे हैं और इनको मैं 3 हफ्ते बाद बुलाऊंगा तो उनका भी एक वीडियो लेंगे। सब लोग इतना जैसे आज खुश होकर के सब लोग हैं, उस दिन और भी खुश रहते हैं। किन्हीं को विश्वास ही नहीं होता है कि कैसा पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। और मैं आपको कई सारे ऐसे पैर के, जैसे आप एक छोटा सा फोटो देखिए कि इसमें कितनी जगह सर्जरी की गई है, यहाँ पे 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 की गई है, एक छोटे से पैर में, ठीक है। तो एक पैर में ऐसा नहीं कि ये एक सिंपल सी सर्जरी से हो जाता है, मल्टीपल सर्जरी लगती है। और आप एक पेशेंट में तो 2 पैर होते हैं ना, तो यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों को दोनों पैर में तकलीफ रहती है, तो नंबर ऑफ बच्चे कम भी रहते हैं तो पैर ज़्यादा रहते हैं, तो काफ़ी सर्जरीज होती है। हम लोग अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं कि इस तरह के मरीज सेटिस्फाइड हों अपनी। ऑर्थोपेडिक्स तो बहुत डॉक्टर्स हैं बिहार में भी, लेकिन आपने इस कॉन्सेप्ट को जो मरीजों के हैं जो पीड़ित है ज़्यादा, उनके डेवलप के लिए किस तरह ये पूरा प्लान तैयार किया था, कैसे आपने कांटेक्ट किया ऑस्ट्रिया, जर्मनी और ईश्वर फाउंडेशन जो दिल्ली में, उनसे कैसे कांटेक्ट करके आपने इसको कार्य रूप दिया? जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर एस.एन. सराफ एक बड़ा नाम है, देश विदेश में इनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। तो चूँकि वो बिहार ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं और मानवता की कल्याण में हमेशा लगे रहते हैं, तो जब सेम थिंकिंग के लोग मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उनको रास्ता मिल जाता है। इसी दौरान हम लोग की भी मुलाकात इस फाउंडेशन के से हुई, और हम लोग 3 बार अभी दरभंगा में करा चुके हैं विगत 1.5 सालों में। जब से ये हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ है तब से 3 बार करा चुके हैं, और पटना में भी जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पे भी 1 बार इनका हो रखा है प्रोग्राम। तो आगे किस तरह के प्लान है, क्योंकि इस सक्सेस रेट को देखते हुए फिर से होगा, ये एक रूटीन है, हर साल होना है, 2 बार होना है और टोटली निःशुल्क होना है।
हॉस्पिटल किसी को भी किसी चीज़ के मॉनेटरी बेनिफिट, सबसे बड़ी हम लोग की पूंजी पेशेंट की स्माइल है, जो आप देख सकते हैं, उनकी खुशी है, उनका सेटिस्फेक्शन है। और ऐसे बच्चे दोबारा अपने पैर पे निर्भर होकर के समाज पे बोझ नहीं बनेंगे। वो कल को बड़े होंगे, अपने पैर से कमाएंगे, अपने काम करेंगे, तो इससे बड़ी समाज को क्या सेवा हो सकती है। तो देखिए, बच्चों से प्रीत, बच्चों से ज़्यादा डॉक्टर के भी चेहरे पर स्माइल होती है, खुशी होती है जब उनका कोई पेशेंट अगर सक्सेस रेट में होता है। यानी कि देखिए, जो पैर से चल नहीं पाता है उसे डॉक्टर फ्री कैंप के जरिए अगर चला देते हैं तो भगवान का जो दूसरा रूप कहा जाता है डॉक्टर, वो सामने इन लोगों के सामने प्रकट हुआ है। क्योंकि देखिए, ये तमाम मरीज ऐसे हैं जिनकी जिंदगी काफ़ी कठिन थी और ये जैसे जैसे बड़े होते वैसे भी आगे चलने में, आगे जिंदगी इनकी और भी कठिन होती। लेकिन अगर ये दिव्यांग बच्चे सरकारी अनुदान पर या सरकार के द्वारा जो दिव्यांगों को मिलता है सहायता, ये बड़े हो जाएंगे तो इन्हें सरकारी नौकरियां भी मिल सकती हैं। तो ये समझिए, एक तरफ से इनकी जिंदगी को संवारने का काम डॉक्टर एस.एन. सराफ हॉस्पिटल और ईश्वर फाउंडेशन जो कि दिल्ली में है वो किया, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम तमाम उन डॉक्टरों को कहना चाहते हैं कि आप सबक लीजिए, सीख लीजिए और कुछ मानवता के हित में काम कीजिए। यही एक पूंजी है जो आपको जीवन भर में दिखा सकती है, लोगों के बीच आपकी क्रेडिट बना सकती है, क्योंकि इनके चेहरे पर मुस्कुराहट ही किसी अस्पताल की उपलब्धि और डॉक्टरों की मुस्कुराहट निर्भर करता है। तो देखिए, जिस तरह हमने बच्चों के, उनके अभिभावकों की बात सुनाई, आपको भी लगेगा अगली बार जब ट्रिप होने वाला है आप भी अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं, ताकि आपके घर में, आंगन में जो खुशी दिखनी चाहिए वो यहाँ एस.एन. सराफ हॉस्पिटल आकर दिख जाएगी। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। सिटी केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।